नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। दूसरी खबर अंबाला से है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम कर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। चौथी खबर अंबाला से है, जहां एक निजी हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सीआईए की टीम ने भी छापेमारी की है। शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें तमाम अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सरसों की खरीद में कोई भी कमी ना रहे। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने अभय चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि अगर कोई पाक साफ निकल आता है तो वो अपराधी नहीं होता। अभय चौटाला की पार्टी का आधार नहीं बचा है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए, सरसों की खरीद तो हमने शुरू कर दी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद भी शुरू कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं खरीद की। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज ही मैंने अधिकारियों की बैठक भी ली और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कई बार बारदाने की कमी होती है और व्यवस्था मंडियों में ठीक नहीं होती है, तो उसको लेकर कुछ बताया है? देखिए, हमारी कोशिश है कि कहीं भी कोई कमी ना आए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम है, कई बार कहीं कुछ छोटी मोटी शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं भी इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पशुपालन विभाग को लेकर आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी, क्या कुछ फीडबैक आया है? कितनी जरूरतें डॉक्टरों के लिहाज से या जो मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करने दें, उसको लेकर क्या? मैंने इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन हमारे पास अभी कोई डॉक्टरों की मतलब जो कमी थी वो लगभग कुछ भर्ती भी होगी हमारी, तो आने वाले टाइम में कोई कमी हमारे पास रहेगी डॉक्टरों की, लगभग पूरी रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस की बात करें और दूसरे दल है तो अपने कैंडिडेट भी अब तक डिक्लेयर नहीं कर। जो आपके कैंडिडेट डिक्लेयर हुए इसको लेकर निशाना साधा क्या नवीन जिंदल को लेकर और रणजीत चौटाला को लेकर कि अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं दिया। नहीं, ये तो प्रश्न चिन्ह है ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है ना कि उनके अच्छे अच्छे लोग जो थे वो सारे के सारे छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेतृत्व है उसमें योग्यता नहीं है अपने लोगों को रोक के रखने की, अपने साथ लगाए रखने की, क्योंकि उनके निर्णय इस प्रकार के होते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वहां वो महसूस करते हैं कि पार्टी सही दिशा में नहीं चल रही। और अगर अच्छे लोग कहीं से भी आते हैं तो उसमें दिक्कत क्या लेने में? चाणक्य ने तो कहा कि हीरा चाहे कहीं भी पड़ा हो तो उसको उठाने में क्या दिक्कत है। तो अगर हमें अच्छे व्यक्ति कहीं से मिलते हैं तो हम स्वीकार करेंगे उसे। क्या पार्टी के साथ जो आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें मायूसी नहीं होती इस तरह का जो फैसला लिया जाता है? क्योंकि जो कार्यकर्ता लंबे समय से कहीं ना कहीं उनकी भी एक ये रहता है कि हम भी चुनाव लड़े, नजरअंदाज उनको करना कितना का आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी एक विजन के लिए काम कर रही है। मेन उद्देश्य उसका एक बड़ा परिवर्तन, भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना जो है ना, वो पार्टी का विजन है। तो कई बार ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, कई बार दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी जो लोग विचार की पॉलिटिक्स करते हैं ना, किसी विजन को लेके काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मेरा कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, अगर देश का फायदा होता हो तो वो उसको स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी में दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे कि मैं लड़ूंगा, और अब कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देख करके कह रहे हैं कि तू लड़। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया और उस पर सुप्रिया श्रीनेत पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। श्रीनेत ने कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है
पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक दी इनसाइडर के पेज नंबर 767 पर भी इसी प्रकार का जिक्र किया था। तो ये नई बात नहीं है। कांग्रेस की तो महिलाओं के प्रति सोच ही यही है। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़ेंगे। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने न्यायाधीश हैं। सब शुक्रिया श्री नेता। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर भड़ाना अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि निवर्तमान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, विधायक नरेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया गया। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसी के साथ उनके साथ जो है कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता रहे हैं कि कई दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो मौके पर मौजूद रहे और उन्हें सदस्यता दिलाई। ये तस्वीर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसी को देखते हुए जो है नामांकन की प्रक्रिया भी है कई राज्यों में चालू हो चुकी है और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों में दौड़ आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के भी कई कार्यकर्ता, कई दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अंदर भी जो है बेरुखी देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और साथ ही कार्यकर्ता भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और आज जो है फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है और बीजेपी के कई आलाकमान, कई जो शीर्ष नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने पार्टी की सदस्यता भड़ाना को दिलाई है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता के साथ ही कई जो तमाम कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ताओं ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हरियाणा लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज उठा है और इसी को देखते हुए धरातल पर जो है राजनीतिक कवायद जो है वो शुरू हो गई है। अपने अपने वोटर्स को जो लुभाने की कोशिश की जा रही है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल का ये सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए और अब आम आदमी पार्टी में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जो है ये एक करारा झटका लगा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए एक बड़ी बेरुखी और बड़ा झटका पार्टी को यहां पर लगा है। धर्मवीर भड़ाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के बता दें कि ये पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं धर्मवीर भड़ाना और अब इन्होंने हरियाणा के शीर्ष नेताओं के बीच में जो है जाकर के
बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी की पताका आप देख सकते हैं, इन्हें पहनाई गई है, इनका स्वागत किया गया है और पद एवं गोपनीयता की जो है आज इन्हें पार्टी की सदस्यता इन्हें दिलाई गई है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए भड़ाना की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, साथ ही भड़ाना के साथ ही आम आदमी पार्टी के और भी कई समर्थक हैं, कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। छठे चरण में जो है हरियाणा में मतदान होने हैं। और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? पहले कांग्रेस पार्टी और अब आम आदमी पार्टी, हरियाणा में करारा झटका आम आदमी पार्टी को लगा। धर्मवीर भड़ाना जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर जो है बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेवल के जो नेता है वो जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके शामिल हो गए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इधर कांग्रेस को भी जो है यहाँ पर भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कई तमाम नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं लगता है कि जो बीजेपी का कुटबा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 तक देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। छठे चरणों में जो है चुनाव वोट होती है, तो किस तरीके से चुनाव लगातार लोकसभा के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जारी हो चुकी है जिसको लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बड़ा जो है झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मोनू पांचाल, धर्मवीर के आने से तो पार्टी को बड़ा झटका लगा ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हरियाणा की अगर बात करें तो अभी थोड़ा सा वक्त हरियाणा में अभी शेष है। क्या ऐसे में और भी जो नेता हैं उनकी बेरुखी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है? और भी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से मैं बता दूं जो है लगातार इस तरीके से बड़ा झटका यहाँ पर जो है जो आम आदमी पार्टी को लगा है। इस तरीके से देखा जाए तो जो भड़ाना है वो भड़ाना जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ देखा जाए तो 15 से 20 लोग और भी लोग जो है वो शामिल है। उसको कहीं ना कहीं धर्मवीर भड़ाना ये भी कहा है कि अभी और भी लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं, मतलब दिखाई नहीं देगा, कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं रहेगा, सब आप जो है बीजेपी में शामिल होंगे। जी साथ ही वो एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर दो प्रमुख पार्टियां जो है वो देखी जा रही है, कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 10 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के नाम कर दी है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उस सीट पर भी जीत जो है बरकरार अपनी जीत दर्ज कर पाएगी, खाता खोल पाएगी या जमानत जब्त हो जाएगी? जिस तरह से पार्टी में इतनी बेरुखी देखने को मिल रही है कि एक बड़ा नेता जा रहा है, साथ ही उसके साथ 20 कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में से जिस तरीके से जिद्दावर नेता जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो देख करके जिस तरीके से चल रहा है कि एक आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर सीट जो है वो दे दी गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बेरुखी आम आदमी पार्टी की वो देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सीट है वो जब्त हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो तमाम नेता हैं वो जो है पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का खुदबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे यही अंदाजा लगता है कि जो सीट जो कंप्रोमाइज एक सीट पर हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है वो जो जमानत है वो जब्त होती हुई आपको दिखाई दे रही है। जी साथ ही मोनू, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है शराब घोटाले मामले को लेकर के। अभी पूरी जांच जो है वो चल रही है, तो ऐसे में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी होना वो भी पद पर बने रहते हुए, तो क्या ये भी एक वजह मानी जा रही है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उनमें ये बेरुखी आ रही है कि जब पार्टी का जो दिग्गज नेता है वो ही गिरफ्तार हो गया है, तो ऐसे में जो पार्टी के जो अन्य परिवार के सदस्य हैं उनका क्या होगा?
ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो है वो मनोबल यहाँ पर जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो ईडी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार किया, क्योंकि शराब का घोटाला का जो मामला है वो जो है वो उजागर करा है, उसके साथ ही जो है जो गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है उसका मनोबल यहाँ पर जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो अन्ना हजारे के साथ जिस तरीके से वो विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर करा और कहीं ना कहीं कांग्रेस उस समय में सत्ता में थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है यहाँ पर जो है अन्ना हजारे और केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस का विरोध यहाँ पर करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने के बाद जो है वो जनता के बीच में केजरीवाल बने, उन्होंने पार्टी बनाई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरुद्ध जो है वो दिल्ली में जीत हासिल करी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करा है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये जो है वो पच नहीं रहा कि उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस के साथ ही जो है जो अरविंद केजरीवाल आए और उन्हीं के साथ जो है फिर से जो है वो कांग्रेस में दामन थाम लिया है, तो जो कम्प्रोमाइज करा गठबंधन जो हुई है उसको लेकर के हताश होते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू बांसल, गठबंधन का आपने जिक्र किया, उस पर सवाल आपसे बाद में लेंगे, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात यहां पर रखी कि आपने अन्ना हजारे का वो वक्त जो है दर्शकों को याद दिला दिया जब इतना बड़ा जो है आंदोलन चला था और ऐसे में अरविंद केजरीवाल उभर करके सामने आए थे और दिल्ली में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे और उसके बाद देखा जाए तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं इसी तरह का हमें एक आम आदमी पार्टी की लहर देखने को मिली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको क्या लग रहा है? एक सीट अभी दी गई है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस ने अभी दी है, क्या हरियाणा में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की लहर चल पाएगी? कैसी स्थिति आपको दिख रही है वहां पर? ये देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो हरियाणा के लेवल की बात की जाए तो हरियाणा में जो देखा जाए तो अभी तक आम आदमी पार्टी की जो पहले जिस तरीके से देखा जाए तो पंजाब में जिस तरीके से जीत करी तो कहीं ना कहीं हरियाणा में हवा जरूर बनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हताश होते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं जिस तरीके से ईडी लगातार जो सवाल शराब के घोटाले को लेकर के उजागर करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता का मनोबल यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं दिव्या, हरियाणा लेवल की बात की जाए तो हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में किसी तरीके की वो हवा या कोई लहर वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया जिस तरीके से एक सीट को लेकर के जो कम्प्रोमाइज जो कांग्रेस के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि साफ तौर पर इस यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त। जी बिल्कुल, जी बोलिए मोनू, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पर जमानत जब्त होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी वो हवा को लहर वो दिखाई नहीं देती है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से जिस हरियाणा में जिस लेवल पर नेताओं ने आम आदमी पार्टी की हवा और कहीं ना कहीं बनाया है, वही नेता आप लगातार आम आदमी को छोड़ कर दिया साफ तौर पर। जी बिल्कुल, साथ ही मोनू आपने जिक्र किया गठबंधन का, एक तरफ दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन जहां हरियाणा की बात आती है तो कांग्रेस से एक ही सीट पर इन्होंने जो है वो तसल्ली कर ली, कांग्रेस ने एक सीट दे दी और इन्होंने मान लिया उसको लेकर के। साथ ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जो है कार्यकर्ताओं में अविश्वास वहां पर देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आपके गठबंधन से जो है हरियाणा की राजनीति पर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीते चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी गठबंधन करने का हरियाणा में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन असर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पर वो जरूर यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो मुकाबला जो लोकसभा का माना जा रहा है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के अंदर माना जा रहा है। लेकिन गठबंधन चाहे भले किसी से भी गठबंधन हो जाए, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो, चाहे वो बसपा से हो, गठबंधन किसी से भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव जो माना जा रहा है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच का माना जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जो मेन जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही हरियाणा में अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन मोनू, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी सर पर है।
कुछ ही महीनों के बाद जो है वहां पर विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी जो मुफ्त की जो घोषणाएं कर करके अपने लोगों को, जो जनता को वोट बटोरने की कोशिश करती है, विधानसभा चुनाव में भी अपना दावेदारी मजबूत करने के लिए क्या वो पहल कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो है वो टक्कर बेहतर मानी जा रही है। लेकिन बात की जाए तो विधानसभा को लेकर, लेकिन विधानसभा के चुनावों को लेकर के यहाँ पर भी एक दिलचस्प, क्योंकि लोकसभा के बाद जो है 2 महीना बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर काफी जो है जो दिलचस्प बातें हैं वो सामने निकल करके आ रही है। चाहे वो अब बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल दल को लेकर के, तो गठबंधन को लेकर के कई पार्टियों से वो बातचीत की रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अलग जो है लोकसभा से चुनाव, विधानसभा का चुनाव देखने को हमको मिलेगा। लेकिन इसमें जरूर है कि देखा जाए तो बीजेपी जो है वो लगातार बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो लिस्ट सूची जारी करने की बात हो, चाहे वो बीजेपी में तमाम नेता शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तमाम को लेकर के लोकसभा में अभी तक जो मजबूत दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ बीजेपी पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अभी तक कोई सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन जो जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार सूची के हिसाब से जो है वो यहाँ पर जो है अपना कैंडिडेट तालिका के साथ किसको भी करके पंजाब में किसको टक्कर दी जा सकती है, बीजेपी में किसको दी जाती है, तो तमाम जो है कैंडिडेटों को देख करके, समीकरणों को देख करके यहाँ पर कुछ करने की बात यहाँ पर कांग्रेस के जी बिल्कुल तमाम समीकरणों को जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना ध्यान में रख करके ही जो है कोई भी निर्णय लेगी। लेकिन यहाँ पर जो है भडाना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही मोनू, कांग्रेस पार्टी के भी कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सिर्फ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा भी जता रही है और उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी भी यहां पर दे रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं, क्या उनमें किसी प्रकार की अविश्वसनीयता नहीं देखी जा रही है? कोई नाराजगी तो नहीं देखी जा रही है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया और अन्य पार्टी से आए हुए चेहरों को जिम्मेदारी दे दी जाती है? जी बिल्कुल, हाँ दिग्गज, ये बात जरूर है कि यहाँ पर अभी तक जिस तरीके से देखा जाए, चाहे वो सिरसा की बात कर ली जाए, सिरसा में जिस तरीके से देखा जाए तो सिरसा में भी बीजेपी की आज है लोकसभा की सीट को लेकर के कैंडिडेट जो है वो सही आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को झटका दे करके अशोक कमल जिस तरीके से बीजेपी को शामिल जो सीटों वहां पर भी जो है उनको तुरंत जो है वो टिकट दे दी गई लोकसभा को लेकर के। भाई नवीन जिंदल की बात की जाए तो नवीन जिंदल को भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके तुरंत बीजेपी में शामिल होते हैं और उनको भी टिकट लोकसभा की दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी में किसी तरीके का कोई मुकाबला यहाँ पर देखा जाए। मोनूद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है इस प्रकार की नाराजगी नहीं देखने को मिल रही है। बढ़ते चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां अंबाला शहर में एक निजी हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सीआईए की टीम ने छापेमारी की है। ये खबर आपको अंबाला शहर से बता रहे हैं, जहां पर सीआईए की टीम ने संयुक्त छापेमारी की है। करीब 9 घंटे तक की छापेमारी चली है और इस दौरान हॉस्पिटल के बाहर नशा छोड़ने वाली जो दवाइयां हैं उसे लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम यहां पर नशा छोड़ने की दवाई लेने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की अगर माने तो सीएम फ्लाइंग ने शिकायत के आधार पर यहां पर रेड की है। पूरा रिकॉर्ड वहां पर खंगाला और दवाइयों के कमरे को भी सील कर दिया गया है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। नहीं थी, जो नॉर्मल इंस्पेक्शन था उस हिसाब से आए थे सीएम फ्लाइंग की तरफ से और हमारे सीएमओ साहब की तरफ से आए थे कि पूरा रिकॉर्ड चेक करना है, किस तरह से मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हैं, क्या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है, वो सारा सब कुछ चेक करके गए थे। बारीकी से एक एक दवाई का एक एक सारी डिटेल उन्होंने चेक किया। इसमें हमारे सीएम फ्लाइंग हैं, सीएमओ से हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं और सीआईडी डिपार्टमेंट से हैं। तो बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।